हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो भी भारत में रहते हैं उनको अपने खुद के लिए पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा कैसे कम कम होते जाता है, और बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करो तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही कम गारंटी आपको मिलती है। नमस्कार, मैं हूं विवेक गोडसे, LIC एजेंट पिछले 39 साल से, और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आई विवेक गोडसे। आप देख रहे हो 7 भागों वाली वीडियो मालिका, जिसका नाम है पूरे भारत में LIC पेंशन प्लान पर लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्याज दर की। शुरू में तो आपको पता याद होगा कि 2000 साल के आसपास जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट के रेट्स थे वो थे तकरीबन 15%। आज अक्टूबर 2025 में वो रेट्स नीचे आए हैं तकरीबन 6.5% के आसपास। आप जनरली बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है 1 साल के लिए या 1 साल 1 दिन यानी 366 दिन के लिए। अगर आप ज़्यादा समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बैंक इंटरेस्ट रेट आपका कम करती है, क्योंकि बैंक को आपको बहुत ज़्यादा साल की गारंटी नहीं देनी है। तो मैं जब कह रहा हूं कि 6.5% है तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 साल से ज़्यादा लंबे टर्म का फिक्स डिपॉजिट मैं एश्यूम कर रहा हूं। बेंचमार्क हो सकता है आधा % इधर या उधर हो सकता है। अभी एक और बात है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट आप करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो गारंटी है वो लिमिटेड है। आपको मालूम होगा हर एक बैंक में हर एक पैन कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट गारंटी है। हाँ, अगर आपकी बैंक सरकार की है, सरकारी बैंक है, तो 5 लाख से ऊपर भी पैसा आपको मिल जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक अगर है तो 5 लाख के ऊपर पैसा मिलने का कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कोऑपरेटिव बैंक में आपको आधा % 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल पाए, लेकिन मैं कहूँगा उससे आप दूर ही रहिए। हमारे शहर में तो कुछ क्रेडिट सोसाइटी भी है, वो आपको तकरीबन 2% ज़्यादा इंटरेस्ट देगी। हो सकता है बहुत खूबसूरत कोई प्रतिनिधि उनके यहाँ से आपके पास फॉर्म साइन करने के लिए आए, और हो सकता है कि किसी मशहूर गायक के प्रोग्राम के टिकट भी आपको फ्री में वो दे दे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट आपने रखा है वो सेफ हो। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तरफ बिल्कुल देखिए भी मत। अब हम बहुत साल से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। अभी ये हमें बताया गया है कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। हो सकता है 2052 में हो या 2045 में हो या 2047 में हो, होने वाले तो है। तो अगर हम डेवलप कंट्री हो जाते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना होगा उस वक्त। आपको जानकारी होगी शायद कि आज जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि US है, UK है, जापान है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.25% या 0.5% इतना ही है। तो जब भारत डेवलप कंट्री हो जाएगा तो हमारे पास भी इंटरेस्ट होगा 0.25 0.5%। बहुत दूर मत जाइए, एक और बात बताता हूँ आपको। बहुत साल पहले 2015 के आसपास मेरे एक नॉन रेसिडेंट क्लाइंट थे जो किसी काम से अफ्रीका में काम की वजह से रहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना उतना सेफ नहीं है, इसलिए वो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा रखते हैं, और इंटरेस्ट रेट की बात छोड़ो, वो इंस्टीट्यूशन उनको पैसा सेफ रखने के लिए 0.25% चार्ज लगाती है। यानी देख लीजिए इंटरेस्ट रेट हो गया -0.25%। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। तो हमने ये भी देखा है कि हर 10 साल के लिए स्लैब के लिए इंटरेस्ट रेट तकरीबन 3% से कम हुआ है। तो 2035 तक इंटरेस्ट रेट बैंक का हो जाएगा तकरीबन 3 या 3.5%। तो एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है और आपकी जो पूंजी है वो उतनी रहने वाली है। तो कम से कम आप ये तो सोचें कि आपके फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है वो आज है उससे कम से कम तो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा के पीछे भागोगे तो शायद प्रिंसिपल मैंने बोला आपको जिसमें वो खतरे में आ सकता है। तो अगले मेरे वीडियो में मैं बात करूंगा कि बैंक फिक्स डिपॉजिट अगर आपको करना है
तो आपके बढ़ते हुए आयु के साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है। मैं पूना में रहता हूँ, ऑफिस मेरा पूना में है, लेकिन हम भारत में और विदेश में कहीं भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डिसेबिलिटी कवर, पेंशन पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस बेच सकते हैं और आफ्टर से सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो अगर आप नया पॉलिसी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो, पॉलिसी खरीदना चाहो, तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम और मोबाइल नंबर भेजें, या तो हमें ईमेल करें support@vivekgodse.com पर, और हम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पेज पर, एंड दोनों जगह आप हमें मिल सकते हैं @iVivekGodse इस पते पर। और हमारा अगला वीडियो देखना ना भूले, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि बैंक फिक्स डिपॉजिट आपके आयु जब बढ़ती है तब उसमें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है। वैसे एक बात आपको बताऊं कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एक बड़ा फिक्स डिपॉजिट तो आपका घर के नजदीक जो भी सरकारी बैंक में वहां होना ही चाहिए। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है तो, या नहीं है तो 5 लाख से 25 लाख के बीच में आपका ऐसा एफडी बैंक नजदीक होना चाहिए, नजदीक बैंक में, कि जो आप जाके वहां आधे घंटे में उसको विड्रॉ कर सके। लेकिन उससे ज्यादा बैंक फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखना है। आगे चल के इसके बारे में और जानकारी लेंगे। धन्यवाद।